हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के जीवनी एवं शिक्षाएं के विषय में पढ़ते हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति इन दो टॉपिक को कवर कर चुके हैं। जो लोग इन टॉपिक को नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज पीईटी के यूपीपीएससी पेट के सिलेबस के अनुसार तीसरे टॉपिक बौद्ध धर्म को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी चैनल पे नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप सभी को ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जीवनी एवं शिक्षाएं के विषय में आइए देखते हैं। गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इसे ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। आगे है, गौतम बुद्ध के पिता कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया कौशल राजवंश की कन्या थी। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। तो इनके माता का नाम महामाया था, जो कौशल राजवंश की कन्या थी, और पिता का नाम शुद्धोदन था। इनके माता पिता का नाम आप ध्यान दीजिएगा। आगे है, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। आगे है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आइए आगे देखते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, इसलिए कुछ समय पश्चात दाम्पत्य जीवन में उनका मन नहीं लगा। वे लोगों के सांसारिक दुखों को देखकर दुखी हो जाते और ऐसे दुखों के निवारण का उपाय सोचने लगे। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। 7 वर्ष भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की उम्र में। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। इसे ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। आगे है, गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो गौतम बुद्ध के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? तो गृह त्याग को कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ अर्थात ऋणिपत्तनम या मृगदाव आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे, ऋणिपत्तनम मृगदाव में। प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी ध्यान दीजिए, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे है, उन्होंने लंबी लंबी यात्रा कर अपना धर्म संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्यु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म की अनुयायी बनाया। तो ध्यान दीजिएगा, बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्यु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। आगे है, बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और बेड़ुवन बिहार दान में दिया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने
बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया तथा कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध आनंद के कहने पे किस स्थान पे महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा वैशाली में। इसे ध्यान दीजिएगा। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। इससे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और इस बौद्ध परंपरा में इसे महापरिनिर्वाण नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। मृत्यु के पहले गौतम बुद्ध ने कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो सुभद्र को दिया था, इसे ध्यान दीजिएगा। महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। तो महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 8 भागों में विभाजित किया गया था। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। आइए अब हम लोग बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांतों को देखते हैं। गौतम बुद्ध बड़े व्यवहारिक सुधारक थे। वे उन निरर्थक वाद विवादों में नहीं उलझते जो उनके समय में आत्मा अर्थात जीव और परमात्मा अर्थात ब्रह्मा के बारे में जोरों से चल रहे थे। बुद्ध ने अपना आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। तो बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में, इसे ध्यान दीजिएगा। वे ईश्वर एवं वेद को, सत्ता को अस्वीकार करते थे। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। बुद्ध ने प्रतित्य समुत्पाद को पूरे विश्व में लागू किया, जिसके अनुसार एक वस्तु के नष्ट होने के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतित्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम लोग गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य के विषय में देखते हैं। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। तो इसे ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य दुख हैं। पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध है और चौथा दुख निरोध गामिनी है। आगे है, गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया जो निम्नलिखित हैं। तो आइए गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों को देखते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए बताया है। आगे है, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौतिक तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। आगे है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। आइए देखते हैं, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म, संघ शामिल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ शामिल होते हैं, समाहित होते हैं। इसके तीनों नाम याद रखिए। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया है। 10 शीलों को नैतिक जीवन का आधार माना गया। ये 10 शील निम्नवत हैं। आइए इसे देखते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग,
स्त्रियों से दूर रहना और अभिचार आदि से दूर रहना। ये 10 शील थे जो नैतिक जीवन का आधार माना जाता है। आइए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। इसमें गृहस्थों के लिए 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का पालन करना अनिवार्य था। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ में गृहस्थों के लिए कितने शीलों का पालन करने का अनुमति था, तो 5 शीलों का अनुमति था। वहीं भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का पालन करना अनिवार्य था। आइए अब हम लोग बौद्ध संगीतियों को देखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछना 100% तय है। आइए हम लोग देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में। कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। शासनकाल की भी बात किया जाए तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व के समय। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। उद्देश्य की बात किया जाए तो प्रथम बौद्ध संगीत का उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। तो 2 पिटक में किसे संकलित किया गया, बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। आइए द्वितीय बौद्ध संगीत को देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में आयोजित हुआ था 383 ईसा पूर्व के समय और इसके अध्यक्ष सब्बा कामी थे। और शासनकाल की बात किया जाए तो कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो वैशाली में। कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। और अध्यक्ष सब्बा कामी थे और शासनकाल कालाशोक का था। उद्देश्य की बात किया जाए तो द्वितीय बौद्ध संगीत का उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थावीर और महासांधिक 2 भागों में बट गया। आगे हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग तृतीय बौद्ध संगीत को देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था समय 250 ईसा पूर्व में और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे और शासनकाल अशोक का था। तो तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो पाटलिपुत्र, समय 250 ईसा पूर्व। अध्यक्ष इसके मोगलीपुत्र तिस्स थे और शासनकाल अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी। इसके उद्देश्य की बात किया जाए, तृतीय बौद्ध संगीत का उद्देश्य था संघ के भेदभाव विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म का स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगीत में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया, तो तीसरे बौद्ध संगीत में। तीसरा पिटक से याद रखिए, तीसरा बौद्ध संगीति। तो तीसरा पिटक कौन सा है, अभिधम्म पिटक है, जो तीसरे बौद्ध संगीत में जोड़ा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी इसे ध्यान दीजिएगा। चौथे बौद्ध संगीत की बात किया जाए, चौथा बौद्ध संगीत का स्थान कश्मीर में। आइए दोस्तों, अब हम लोग चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करते हैं। चौथा बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था। इसका समय लगभग ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं अश्वघोष थे और शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ पे आयोजित हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में और लगभग ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं अश्वघोष थे और शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुआ था। इसके उद्देश्य की बात किया जाए, चतुर्थ बौद्ध संगीत का उद्देश्य बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजित किया गया। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है किस बौद्ध संगीत में 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में, जिसमें हीनयान और महायान इन 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित किया गया था। आगे देखते हैं बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाओं को। तो आइए हम लोग अब बौद्ध के ग्रंथ और रचनाएं देखते हैं। मिलिंद पन्हों के रचनाकार नागसेन थे। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र और प्रकरण के रचनाकार अश्वमेघ थे। माध्यमिक कारिका के रचनाकार नागार्जुन थे। ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक कारिका के रचनाकार नागार्जुन थे। विशुद्धिमग्ग का रचनाकार बुद्धघोष थे। वहीं अभिधम्म कोश के रचनाकार
वसुबंधु थे। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सभी बौद्ध ग्रंथ के ग्रंथ हैं जिसके रचनाकार इसके सामने दिए गए हैं। तो मिलिंद पन्हों के रचनाकार नागसेन थे। अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप सभी इसे बना लीजिएगा, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण देखते हैं। बौद्ध धर्म किस कारण से लोकप्रिय हुआ, तो आइए इसके विषय में देखते हैं। जटिल दार्शनिक वाद विवाद का न होना, लोक भाषा पाली में उपदेश देना, बौद्ध धर्म की राजकीय संरक्षण प्राप्त होना और सामाजिक समानता का सिद्धांत, बौद्ध धर्म का लचीलापन, ये सभी कारण बौद्ध धर्म का लोकप्रियता का कारण माना जाता है। तो आइए अब हम लोग बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, जहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो इसे देखते हैं। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सुत्त पिटक में किया गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है, बुद्ध के प्रवचन किस संकलन में किया गया है, तो बुद्ध के प्रवचन सुत्त पिटक में किया गया है, आप सभी का उत्तर होगा। अगला है, नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार कौन हैं, तो बुद्ध घोष हैं। बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित है। तो बुद्ध धर्म के पूर्व कथाएं किस पिटक में वर्णित है, तो सुत्त पिटक में वर्णित है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय घेरवाद है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय घेरवाद है, इसे ध्यान दीजिएगा। और बौद्ध धर्म में महान टीकाकार कौन थे, तो बुद्ध घोष थे। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग इसके संप्रदाय और संस्थापक को देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोशाला थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोशाला थे। घोर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक पूरण कश्यप थे। यदृच्छावाद के संप्रदाय के संस्थापक अजीत केस कंबलीन थे। नित्यवादी या भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुग कच्चायन थे। और संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय विठली पुत्र थे। तो इसमें आप सभी को विशेष तौर पे आजीवक संप्रदाय देखना है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोशाला थे, इसे याद रखिए। यही प्रश्न में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं इसका। गृह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता है। गौतम बुद्ध से संबंधित प्रमुख 4 स्थान, आइए देखते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, ध्यान दीजिएगा इसे। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 स्थानों को देखते हैं, जिनमें जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, और प्रथम उपदेश सारनाथ में, और महानिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम उपदेश सारनाथ और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, इसे ध्यान दीजिएगा। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया गया है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, इसमें आत्मा का परिकल्पना नहीं की गई है। तो बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया गया है, और वहीं बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पूर्व जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है, तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ किस शैली में सर्वाधिक निर्माण किया गया है गौतम बुद्ध की मूर्तियों का, तो गांधार शैली में किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए बुद्ध के जीवन से संबंधित
बौद्ध धर्म के प्रतीक को देखते हैं, बुद्ध के घटना और प्रतीक को देखते हैं। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है, वहीं गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल जो बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की है। तो लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो एडविन अर्नाल्ड ने की है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इससे भी ध्यान दीजिएगा। आगे है भूमि स्पर मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है, इसे ध्यान दीजिएगा। मैत्री को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। यह पाली भाषा में रचित है। तो बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं और यह पाली भाषा में रचित है, इसे भी ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो दोस्तों, हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित, उनके जीवन और शिक्षाएं से संबंधित सभी प्रश्नों को कर लिए हैं। जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर कर लिए हैं। अब आगे हम लोग जैन धर्म महावीर के जीवन एवं शिक्षाएं को देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सभी चैनल पर नए हों तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।